नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किए जाने को लेकर यूपी में राजनीति गर्मा गई है। दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किए जाने के विरोध में यूपी आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारी राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव से मिले हैं। सरकार के फैसले पर शिकायत दर्ज कराई गई है। मुख्य सचिव से मिलने वालों में दुर्गा नागपाल भी शामिल थी। कल ही राज्य सरकार ने दुर्गा को सस्पेंड किया था और एसोसिएशन की तरफ से मांग की जा रही है कि निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। 11 बजे मुलाकात शुरू हुई थी और अब यह मांग की जा रही है कि निलंबन को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी कि जो अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं वो यंग अधिकारी हैं। अभी 11 माह की सेवा हुई है, तो इतने यंग अधिकारी हैं। अभी उनको साथ ही सस्पेंशन जो ज्यादा सख्त कार्रवाई हो गई है। उन्होंने डिमांड करी कि इसको रिवोक कर लिया जाए और इस संबंध में जो घटना है उसके बारे में एक उच्च स्तरीय जांच करा के देख लिया जाए कि इसकी क्या गलती है क्या नहीं है। तो हमने उनको ये आश्वस्त किया कि आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे बात को। हाँ, एसोसिएशन की बात है, उसको भी वहां तक पहुंचा देंगे। निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव बात को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ही इस पर फैसला लेंगे कि दुर्गा शक्ति का निलंबन सही है या फिर नहीं, क्योंकि वापस लेने की मांग की गई है आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों की तरफ से। आईएएस एसोसिएशन अब साथ खड़ा नजर आ रहा है दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, यानी कि अब आखिरी फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है? नहीं, अभी कोई फैसला लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सस्पेंशन जो कल हुआ था वो भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से ये परसों देर रात में, माफ कीजिएगा, ये फैसला हुआ था। और चूंकि मुख्यमंत्री गए हुए हैं बेंगलोर एक प्रोग्राम के सिलसिले में, जब लौटेंगे तभी इस बारे में आखिरी फैसला हो सकता है। एसोसिएशन ने जो 3 बातें आज अपनी मीटिंग में रखी कार्यवाहक मुख्य सचिव के सामने, उसमें ये था कि पहली बात, जो दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किया गया उससे पहले कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हुई, जो कि या तो नोएडा के डीएम कर सकते थे या कमिश्नर कर सकते थे या किसी विभाग के प्रमुख सचिव कर सकते थे। ऐसी कोई जांच नहीं हुई। दूसरा, जो मौके पर चूंकि वही सबसे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने जो फैसला लिया था वो सही फैसला था। लॉ एंड ऑर्डर कोई स्थिति खराब नहीं हुई थी। जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई, कहा गया कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, तो एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी है, इसलिए सस्पेंशन उनका जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। जांच होती रहेगी, जांच में अगर दोषी पाई जाती हैं तो आगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। ये बात आज एसोसिएशन ने रखी है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 1.5 साल की अखिलेश सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अपने साथी अधिकारी के सस्पेंशन पर पूरा आईएएस अधिकारियों का संगठन एक साथ दुर्गा शक्ति के साथ खड़ा है। तो निलंबन वापस होना चाहिए, क्योंकि ये बात की गई है कि शुरुआती जांच नहीं की गई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की गई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था खराब होने की जो बात की जा रही थी वो भी गलत है, इसलिए निलंबन वापस होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स आज मुख्य सचिव से मिले थे। उन्होंने अनुरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती दुर्गा नागपाल के जो सस्पेंशन हुआ है उसको रिवोक किया जाए, और मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि शासन इस पर विचार करेगी। उन्होंने अपनी बात रखी कि जो अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं वो यंग अधिकारी हैं। अभी 11 माह की सेवा हुई है, तो इतने यंग अधिकारी हैं। अभी उनको साथ ही सस्पेंशन जो ज्यादा सख्त कार्रवाई हो गई है। उन्होंने डिमांड करी कि इसको रिवोक कर लिया जाए और इस संबंध में जो घटना है उसके बारे में एक उच्च स्तरीय जांच करा के देख लिया जाए कि इसकी क्या गलती है क्या नहीं है। तो हमने उनको ये आश्वस्त किया कि आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और उनसे निर्णय प्राप्त करेंगे। अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे बात को। हाँ, एसोसिएशन की बात है, उसको भी वहां तक पहुंचा देंगे। निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो जांच पूरी होने तक निलंबन वापस होना चाहिए। दुर्गा के निलंबन को लेकर यूपी की राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि खनन माफिया ही यूपी और एमपी में सरकार चला रहे हैं। बीजेपी ने भी कहा है कि यूपी में गुंडा राज है। सैंड माफिया न केवल उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, लेकिन इसके पूर्व की सरकार से चला हुआ है, और यही सैंड माफिया जो है मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है। तो ये सैंड माफिया आजकल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही सरकार चला रहा है। उत्तर प्रदेश में बार बार हमने देखा है कि एक गुंडा राज कायम हुआ है, एक माफिया राज कायम हुआ है सपा के लौटने के बाद, और इसलिए आप ऐसे कार्रवाइयां और भी होते देखोगे जब तक उनकी सत्ता चलेगी, कि जो प्रामाणिक अधिकारी है, जो माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं, उनको सजा होगी,
जो माफिया से हाथ मिलाएगा, गुनहगारों से हाथ मिलाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। तो ये अगर अखिलेश सरकार का रुख है और मुलायम का यही अगर नारा है तो देश ही देख रहा है और लोग उसका बिल्कुल हिसाब लेंगे। एक युवा आईएएस अधिकारी जो खनन माफियाओं के खिलाफ संघर्ष छेड़े थी और उन्होंने बहुत हद तक उस पर काबू भी पाया था और उनका निलंबन होना तो ये बहुत गलत संदेश गया है और खनन माफियाओं में इसकी खुशी की लहर गई है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य सरकार के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनका संदेश ये जाना चाहिए कि अपराधी हो, खनन माफिया हो, गलत काम करने वाले हों, उनकी खैर नहीं है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इससे उल्टा संदेश गया है, जो कि बहुत ही खेदजनक बात है। जिस प्रकार से परिस्थिति अभी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, अराजकता की स्थिति है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और उसका जीता जाता उदाहरण है कि एक नौजवान अच्छी आईएएस ऑफिसर, क्योंकि वो खनन माफिया के विरोध में खड़ी थी तो उनको हटा दिया गया। तो अब इस परिस्थिति में तो आप यही अपेक्षा रखते हैं यूपी की सरकार से। तो पूरे विपक्ष के निशाने पर है अखिलेश यादव की सरकार। यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी की शिकायत पर ही दुर्गा शक्ति को सस्पेंड किया गया। भाटी का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में एक अवैध धार्मिक स्थल की निर्माणाधीन इमारत को गिराने की वजह से गांव में तनाव हो गया था, जिसकी वजह से माहौल को देखते हुए दुर्गा को सस्पेंड करने की मांग की गई थी। मैंने डीएम साहब को भी कहा, मैंने कप्तान साहब को भी कहा, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसमें कोई बुराई नहीं है और हम दीवार को नहीं गिराएंगे और हमने मौके पर कह दिया है दीवार नहीं गिराई जाएगी। लेकिन रात को जब हम अपने घर लौटे 10 बजे तो पता चला कि दीवार गिरा दी गई और वहां से एसडीएम महोदय नहीं हटी जब तक दीवार नहीं गिरा। वहां लोगों ने के साथ बदतमीजी भी हुई और लोगों को भला बुरा भी कहा गया और दीवार गिरा दी गई। खनन का कोई विवाद दुर्गा शक्ति नागपाल से नहीं है। खनन माफियाओं का काम है चोरी करना और पुलिस का, प्रशासन का काम है उसे रोकना, सरकार का काम है रोकना। सरकार कटिबद्ध है खनन माफियाओं को रोकने के लिए, सरकार ही पॉलिसी बना रही है, सरकार ही शक्ति बरत रही है। उसमें दुर्गा शक्ति का नागपाल कोई अकेली कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण उनकी बात नहीं थी। डीएम साहब भी बंद कर रहे हैं, जहां मिल रहे हैं एडीएम साहब भी बंद कर रहे हैं, सीडीओ साहब भी बंद कर रहे हैं और पुलिस भी बंद कर रही है, पुलिस के कप्तान भी बंद कर रहे हैं। सभी लोग तो खनन माफियाओं को बंद कर रहे हैं। तो उसमें अकेले कोई इस पे जिम्मा थोड़ा ही था कि दुर्गा शक्ति नागपाल ही पूरे जिले का खनन का वो देखेंगे या उनको कोई जिम्मेदारी सरकार ने स्पेशल दी गई हो, ऐसा तो कोई नहीं था।